कि गंगा जी में फूल चढ़ा दो, गंगा माँ पतित पावनी है, मोक्षदायिनी है, पाप नाशिनी है। पापों का नाश नहीं होगा, ये कोई चमत्कार नहीं है। करोड़ों लोग कुंभ में इसी दृष्टिकोण से इकट्ठे हो गए कि गंगा में सोमवती अमावस की डुबकी लगाएंगे, जितना जीवन में पाप किया है सब खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि गंगा तुम्हारे पाप धो देगी। बिल्कुल। गंगा माँ है, लेकिन वो तुम्हारे पाप नहीं धोएगी, क्योंकि गंगा के जल से शरीर धुलेगा, मन नहीं धुलेगा। मन गंगा के तट पर बैठ करके ध्यान करने से धुलेगा। बिल्कुल। और वहां किसी ने ध्यान नहीं किया, सब गए गंगा में 4 डुबकी लगाई, 5-6 फूल चढ़ाए, 2 अगरबत्ती चढ़ाई, फिर पुराने कपड़े गंगा में छोड़ करके घर को वापिस आ गए, उल्टा गंगा को दूषित कराए। अब सोचिए, कोई अपनी माँ को दूषित करता है क्या? और जितने लोग गंगा को दूषित करके आए, उसमें अपने पुराने कपड़े बहाए, उसमें अपने पुरानी मंदिर की जो अवशेष थे, फोटोज थे और न जाने क्या क्या था, राख था, कूड़ा कचरा, वो सब उसमें गंगा में डाला है। और उसके बाद भी ये आकांक्षा कर रहे हैं कि गंगा मोक्ष दे देगी, हमारे पापों को धो देगी। कदापि नहीं धोगी, तुम तो और पाप करके आए, कचरा कराए वहां पर। तो गंगा पाप नहीं धोएगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने पाप कर्म किया है उसका प्रतिफल हमको कष्ट के रूप में मिलना ही है। कोई दुनिया की ताकत उस पाप के कर्म से हमको मुक्त नहीं करा सकती। जो भी हमने पुण्य किया है उसका प्रतिफल पुण्य के रूप में हमको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको उस पुण्य से नहीं रोक सकती। ये विज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, इसमें नहाओ पाप धुल जाएगा। और सोचिए, बुद्ध पूर्णिमा पे लाखों हिंदू स्नान करते हैं, हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में, और ये सोचते हैं बुद्ध पूर्णिमा पे स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध का उत्सव है, भगवान बुद्ध का। लेकिन बुद्ध ने जीवन भर इन सब चीजों का विरोध किया, और आज बुद्ध के ही नाम पर हम गंगा में डुबकी लगा के सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिलेगा। यानी बुद्ध अगर जिंदा होते तो आत्महत्या कर लेते कि अरे मैं तो इस मार्ग के बिल्कुल विपरीत था, तुम ये क्या करने लगे। तो ये एक साइंस है कि हम गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा में पहाड़ों से चल करके जो नदी आ रही है वो अपने साथ लाखों करोड़ों औषधीय गुणों को समा करके समेट करके आ रही है। जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारा शरीर में यदि कोई चर्म रोग इत्यादि होगा तो उसका नाश होगा।